पुराणं पुरुषं सनातनं सर्वेश्वरं सर्वदेवैरुपास्यं भूतलस्य भगवन्तमुज्ज्वलं श्रीसुसेवितमनोज्ञविग्रहं सालग्रामवपुषं भजाम्यहं गण्डकी तनुजमिन्दिरापतिं राधा सर्वेश्वरं वन्दे अस्माकं कुलदैवतं कर्मणा मनसा वाचा प्रणमामि मुहुर्मुहुर् श्रीहंसं सनकादिंश्च नारदं निम्बभास्करम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीहरिव्यासशिष्येषु चाग्रणीमनुशासितं विनम्रमपि सम्प्राज्ञं वन्दे नित्यं जगद्गुरुं सनातनस्य धर्मस्य समुद्धारपरायणं श्रीसुरामाचार्यं वन्दे नित्यं जगद्गुरुं। परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी नित्य निकुंज बिहारी गोलोकाधिपति परमाराध्य सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरण कमलों में कोटि कोटि बंदन नमन प्रणाम करते हुए और इस स्पीच को आलोकित करने वाले और अध्यात्म चेतना और भगवत साधना को भक्त हृदय कमल में प्रस्फुटित करने वाले गोलोकवासी पूज्य स्वामी जी, पूज्य महाराज जी, और वर्तमान स्पीच को, इस आश्रम को निर्बाध रूप में आगाड़ी बढ़ाने वाले हमारे पूज्य महंत जी महाराज और मेरे अग्रभाग में उपस्थित वयोवृद्ध महापुरुष और निष्ठावान भगवत परायण सज्जन बंधु और भक्तिमयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताओं, हम बिल्कुल अनौपचारिक रूप से आज यहाँ आए हैं। थोड़ी स्वास्थ्य उपचार के लिए हम चतरा धाम काठमांडू से हैदराबाद कोई भक्त थे, वहाँ उपचार के लिए हम गए थे। हमने सोचा लौटते समय जयपुर निकलूं, कहीं नायला पीठ नायला है ना जी नायला निम्बार्क आश्रम। तो पंचांग छोटा सा पुस्तक हमको मिला था, एक छोटा सा पुस्तक 4-5 पुस्तक जी महाराज व्रतावली क्या जी जी जी। तो वहाँ महाराज जी का, बड़े महाराज जी का और शुभराम जी का ये चित्रपट शुभराम जी का जब देखा बहुत आनंद लगा। हम काठमांडू में, नेपाल में देखा, तो हमारे घर वहाँ भी है, तो बहुत साल से दर्शन करने का इच्छा था। तो आज तो हमारे अंतरात्मा का जो इच्छा था, अंतरंग इच्छा, ठाकुर जी ने पूरा किया। और दूसरी बात, हम आते ही मन बहुत पसंद हुआ। देखिए हमारे संप्रदाय धीरे धीरे लोप सा जा रहा है, होके जा रहा है। एक तो संप्रदाय के अंदर विभेद ज्यादा है, उसको देखने से वो नाराज हो जाते, उसके देखने से वो नाराज हो जाते, बहुत दुर्भाग्य। अभी मैं उधर गया हैदराबाद में, तो वहाँ 1-2 जगह हमको ले गए घुमाने के लिए भक्तों ने। तो वह रामानुज संप्रदाय वाले का इतना बड़ा बड़ा मठ, इतने बड़े बड़े मठ, उनमें एकता, सद्भाव। और हैदराबाद में तो देखिए 108 फुट ऊंचा रामानुज स्वामी का मूर्ति, 200-250 पूजा कर रहे हैं। नेपाल के लाखों लाख रामानुजी संप्रदाय के लोग वहाँ आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे पूरा अल भारत और नेपाल में जितने भी निम्बार्क वैष्णव लोग हैं, तो कहाँ जाए पता नहीं, कौन हमारा आश्रम है, कौन हमारे गुरु हैं, कौन कहाँ चले कहाँ न चले, तो कोई पता नहीं। एकता कभी भी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उनको देख के हमको बहुत पीड़ा होता है। तो हमारे मन में क्या हुआ, ये सब हमारे हैं, ऐसे भाव कभी आए नहीं लोग। ये मेरे गुरु जी हैं, ये मेरा आश्रम है, वो दूसरे का आश्रम है।
वहाँ मत जाना, बस ऐसे संकुचित भावना से कुंठित होकर के हमारे संप्रदाय को जो समृद्धि होना था नहीं हो पा रहा है। एक दूसरे, हमारे संप्रदाय में निष्ठा भी कम हो जा रही लोगों में। संत तो हो गए लेकिन बाहर दिखाने वाले संत, दिखावा। ये बोलते हैं ना इसको, धोती को क्या बोलते हैं ऊपर वाले, इसको बॉर्डर वाले, बॉर्डर, बड़ा बड़ा बॉर्डर वाला लगाओ, सेंट लगाओ, बाल लंबा लंबा बनाओ और अच्छा गीत गाओ, भजन गाओ, बस हो गया महाराज। अंतरात्मा में कुछ भी संप्रदाय के निष्ठा, ज्ञान, भजन, साधना। अरे मैं आ रहा था रास्ते में, महाराज जी फलाने गुरु जी तो, स्वामी जी तो, महाराज तो 10 बजे तक सोते हैं। अभी नाम नहीं लेता हूँ जी महाराज। 10 बजे तक हमारे महाराज जी सोते हैं। सुनो अब हमारे संप्रदाय का हालत क्या होगा जब जिस महाराज को ब्रह्म मुहूर्त का पता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है शास्त्र में कहाँ लिखा है, कितने बजे लिखा है ब्रह्म मुहूर्त? तो संतों के प्रातः काल में 3 बजे जगना, आपने संप्रदाय अनुकूल तिलक धारण, शंख चक्र धारण करना, उनके बाद शरणागति मंत्र, गोपाल मंत्र का जप करना, युगल नाम संकीर्तन का अनुष्ठान करना, और गीता भागवत युगल सतग महावाणी का पाठ करना, और आए हुए लोगों को सर्वत्र भगवत स्वरूप देखना। हमारे आचार्य ने ऐसा उदार चिंतन दिया लोगों को, आचार्या सकला पूज्या श्रोतव्या सकला सभा कर्तव्यम सारमादाय त्यक्त्वा खंडन मंडने। यह हमारी सिद्धांत है। सारे पृथ्वी के जितने भी आचार्य हैं वो हमारे पूज्य हैं। आचार्या सकला पूज्या और सभा श्रोतव्या सकला सभा। हर सभा में जाओ, सुनो प्रवचन, सत्संग सुनो, ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान ले लो, लेकिन कर्तव्यम सारमादाय, उस सभा में जाकर के सब चीज को इकट्ठे करके मत ले आना, उसमें सार ले आना। सारम सारम, जो उसके सार हो, जो हमारे जीवन में उपयोगी हो, हमारे उपासना में बाधा न पहुंचाए, जो हमारे उपासना के लिए जो और पॉइंट बन सके वो, तो ऐसे वस्तु को ले आए। और त्यक्त्वा खंडन मंडने, दूसरे के निंदा, खंडन, मंडन, पर निंदा सब छोड़ना चाहिए, तब संप्रदाय आगे बढ़ सकता है। तो देखिए हम वहाँ नेपाल में रहता हूँ, मेरा सही नेपाल का जन्म हुआ है, हमने वृंदावन में अध्ययन किया है, और काशी के विद्वान को हमने बुलाया था नेपाल में, वहाँ कुंभ लगता है, हमने ही बहुत परिश्रम करके अध्ययन करके उनको ढूंढ निकाला। अब भारत के एक से एक विद्वान को ले जाकर ग्रंथों को दिखाया, देखो ये पुराणों में लिखा हुआ है, नेपाल में कुंभ हो सकता कि नहीं? तो उसमें भारत के विद्वान, अरे महाराज जी जब इतना सामग्री मिल गया, इतना प्रमाण मिल गया, तो आप कुंभ लगा सकते हैं। तो नेपाल में कुंभ लगता है। तो उस समय काशी के एक से एक विद्वान ने देख करके कहा, देखिए महाराज, जब भारत में कुंभ लुप्त हो जा रहा था तो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कुंभ का पुनः उद्धार किया। तो उस समय उनके पीछे तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग चलते थे भारत में। शंकराचार्य जी जो कुंभ लगा रहे थे, उनके पीछे करोड़ों राजा महाराजा लोग चलते थे। लेकिन नेपाल में तो एक राजा थे, उसने हटा दिया, दूसरा तो राजा है ही नहीं। तो ऐसे आप जैसे भक्तजन हमारे पीछे चलते थे, तो भी वहाँ कुंभ लगा, करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए। तो काशी के विद्वान ने कहा, देखिए एक अकेला एक बालक नेपाल में कुंभ लगा रहे हैं, तो उनके नाम के आगे 1000 बार जगत गुरु कहने पर भी कम पड़ जाती है। तो ये काशी के विद्वान लोग क्या देख रहे हैं, तो इनको जगत गुरु पद पर अभिषिक्त करना चाहिए। तो उनको हमने मना किया 10 साल तक, लेकिन फिर ही काशी के विद्वानों ने नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री को मुलाकात करके उनको तो जगत गुरु बनाना होगा, नेपाल में कुछ नहीं है, सनातन धर्म का अभ्युदय हो रहा है। तो फिर हमको यहाँ बुला करके जगत गुरु के पद पर अभिषिक्त किया। तो हम सोचते हैं, हमारा मन कभी भी अहंकार को लेकर के हम नहीं चलते हैं। सबसे मिलूं, संप्रदाय का अभ्युदय कैसे हो, सब में एकता कैसे हो, प्रेम कैसे हो, सद्भाव कैसे हो। हमारे संप्रदाय के तो आदर्श हैं, सिद्धांत भी द्वैताद्वैत सिद्धांत। द्वैताद्वैत में भी आगे क्या लगाया है, स्वाभाविक। स्वाभाविक क्या लगाया हुआ है, स्वाभाविक। द्वैताद्वैत तो हर लोग बोलते हैं, इसमें तो स्वाभाविक द्वैताद्वैत। जो आप ये अग्नि में जो आप स्पर्श करते हो तो क्या होता है, जलन होता है, लेकिन नहीं,
अग्नि का जलाने का धर्म है और सूरज का गर्म देने का धर्म है। आपको ठंडी लगती है तो आप आंगन में जा करके कुर्सी में बैठ करके सूरज का आनंद लेते हैं। तो सूरज में दो शक्ति होता है, एक दाहकत्व शक्ति, एक प्रकाशकत्व शक्ति, दो शक्ति होता है। उस शक्ति क्या, उस स्वाभाविक शक्ति है, उसको क्या बोलते हैं, स्वाभाविक शक्ति, स्वाभाविक की शक्ति। सूर्य में दो शक्ति होता है, एक प्रकाशकत्व शक्ति जो दुनिया को प्रकाश देते हैं, और एक जलाने का शक्ति जो हमारे दाल रोटी चावल जला करके पकाते हैं। और हमारे दाह संस्कार होता है तो हमारे शरीर भी जलाते हैं अग्नि। अग्नि का दो स्वरूप होते हैं। वैसे हमारे सिद्धांत भी स्वाभाविक है, जीव और ब्रह्म में एकता भी है, एकता भी है, कुछ मामले में एकता भी है, कुछ मामले में भेद भी है। तो इसके लिए ब्रह्म सूत्र ने सूत्र बना दिया। ब्रह्म सूत्र में वेदांत में अधिकम तो भेद निर्देशाद इस सूत्र है, अधिकम तो भेद निर्देशाद। इनके सहज में अर्थ बताऊंगा आपको। आप तो कोई, अब तो गैया को घर में सेवा करते नहीं, दूध खरीद के ले आके क्या पीते हैं। तो दूध बेचने वाला ने दूध लेके आया, तो आपने एक लोटी में दूध ले लिया, देखा तो ज्यादा उसमें पानी डाला था। क्या था, पानी डाला था दूध में। तो आपने प्रश्न किया, भाई साहब ये दूध में तो ज्यादा क्या है, पानी है, तो कम क्या है, तो ज्यादा तो पानी है, तो थोड़ा क्या है, दूध। तो पता चल गया द्वैता द्वैत। तो ज्यादा अधिकम तो भेद नहीं रहता, दूध में ज्यादा पानी है, थोड़ा दूध है। तो वैसे जीवात्मा और परमात्मा में ज्यादा भेद संबंध है, थोड़ा अभेद संबंध है। ज्यादा द्वैत संबंध है, थोड़ा अद्वैत संबंध है। तो क्या हुआ, द्वैताद्वैत संबंध। कैसा, स्वाभाविक द्वैताद्वैत संबंध। कितना सुंदर सिद्धांत, ऐसे अद्भुत सिद्धांत के उपासक हम, पथ में चलने वाले हम। देखिए, एकदा चिंत्यमानो हम द्वैताद्वैत विलक्षण, योग उपनिषद। इसलिए, और दूसरी बात आपको देख के बड़ा आनंद आया, आपके ललाट में तिलक है। शास्त्र क्या कहता है, ऊर्ध्व पुंड्र विहीनानाम संध्या पूजा दिका तरेद तत्सर्वम निष्फलम यान्ति पार्वती प्राण बल्लभे, पद्म पुराण। बिना ललाट में तिलक लगाए बिना जो पूजा आराधना सेवा दर्शन करता है, वो सब नरक चले जाएंगे। ध्यान देना इस बातों को। ऊर्ध्व पुंड्र विहीनानाम संध्या पूजा दिका तरेद तत्सर्वम निष्फलम यान्ति। तो क्या होता है, सब निष्फल होता है। और क्या होता है, नरकम चादिगच्छति, कहाँ चले जाएंगे, नरक। समझ में आ रहा है ना। मैं नेपाल गया हूँ, इसलिए थोड़ी हिंदी ढंग से नहीं आती है, ये समझते रहे होंगे। नहीं आ रही है। हाँ, तो दूसरी बात फिर आया है, ऊर्ध्व पुंड विहीनानाम संध्या पूजा दिका तरेद तत्सर्वम निष्फलम यान्ति नरकम चादिगच्छति। ऊर्ध्व पुंड विहीनानाम, तो ऊर्ध्व पुंड की रहित किसी को भी नहीं बैठना चाहिए। तो ऊर्ध्व पुंड कैसे लगाएं, वेद में लिखा हुआ है, हरे पादाकृति आत्मनो हिताय मध्य ऊर्ध्व छिद्र पुंड्र स विप्र भवति स पुण्य भाग भवति स मुक्ति भाग भवति स श्री कृष्ण स्यानुचरो भवति। जो आप तिलक लगा रहे, ये भगवान का, इसको क्या बोलते हैं यहाँ, इसको एड़ी, भाई एड़ी है, देखिए। और इधर क्या, पंजा, पैर ठाकुर जी का। तो हरे पादाकृति ठाकुर जी का चरण कमल है। जैसे ललाट में ठाकुर जी का चरण कमल हो, उससे भाग्यशाली दूसरा कौन हो सकता है। हरे पादाकृति आत्मनो हिताय, ये लगाने से आत्मा का हित होता है। श्री कृष्ण स्यानुचरो भवति पुण्य भाग भवति मुक्ति भाग भवति, वो मुक्ति के भागी होता है, पुण्य का भागी होता है, श्री कृष्ण का सेवक होता है और मुक्त भी हो जाता है। ऐसे वेद में लिखा हुआ, वेदों में ऐसे भाग्यशाली हैं। ये बात बहुत जोरदार काम। तस्मा सर्वेषु कालेषु, हर समय ऊर्ध्व पुंड ललाट में होना चाहिए। और कंठी, फिर स्कंद पुराण बताता है, धारयन्ति नये माला हेतु का पाप बुद्धय नरका न निवर्तन्ते दग्धको पागिनारे। जो वैष्णव कंठी नहीं लगाता है,
तुलसी धारयन्ति नए माला हेतु का। मैं जानता हूँ कंठी लगाने से कोई फायदा नहीं है, हमको पता है, हमने गुरुजी ने बताया कंठी का जरूरत नहीं है। जो ऐसे बोलते हैं मूर्ख लोग, धारयन्ति नए माला हेतु का पाप बुद्धय नरक का न निवर्तन्ते, वो नरक से कभी लौटते नहीं आएगा। और नरक में क्या होगा? दद्द कोपागिना हरे, कोप माने भगवान के क्रोध से वो सदा ही जलता रहेगा। राधे राधे। क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नर, एक क्षण भी तुलसी कंठी से रहित बसने वाले वो भगवान श्री कृष्ण को द्रोह करने वाले होते हैं। यज्ञ पवित्रवत धार्य कंठी तुलसी, जैसे हम यज्ञ पवित्र धारण करते हर समय, यज्ञ पवित्रवत धार्य, यज्ञ पवित्र के तरह हर समय कंठी लगाना चाहिए। यज्ञ पवित्र धार्य कंठी तुलसी मालिका, क्षणार्धम तद विहीनोपि, एक क्षण भी कोई कंठी के रहित रहता है तो भगवान श्री कृष्ण का द्रोह करने वाला होता है। इसलिए कंठी गला में हो, ऊर्ध्वपुंड ललाट में हो, कितना सुंदर दिखाई देता है। तो आज बहुत आनंद आया। तो आपको देखते ही जो खड़े थे सबके ऊर्ध्वपुंड भैया जी बेचारे अभी युवा अवस्था में कितना सुंदर तिलक लगा के खड़े, इनका सबको देख के बहुत आनंद आया। ये माताओं भी बहुत ढंग से तिलक सबको सिखाइए, ये हमारे पहचान है। और दूसरी बात, ये तिलक क्या संकेत कर रहा है? उधर उधर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्था, गीता में ऊर्ध्वगच्छन्ति, ये लोग सब ऊपर जाएंगे। न लगाने वाले क्या होगा? किधर जाएंगे? बोलो, नीचे जाएंगे। ये तो ऊपर जाएंगे, न लगाने वाले। राधे नहीं बोलूंगा, वो तो आप खुद को पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, लगाने वाले तो ऊपर जाएंगे, नहीं लगाने वाले कहाँ जाएंगे? आप स्वयं पता करना। इसलिए हर व्यक्ति के ऊर्ध्वपुंड हो, वैष्णवता हो, अरे युगल प्रिया प्रीतम का आराधना हो, और राधा कृष्ण के बढ़कर के कोई है ही नहीं। अभी आप राधा जी का भजन सुना रहे थे, बहुत आनंद आया। और वेद में लिखा है, साक्षात वेद में राधा जी के विषय में, ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्माद् राधिका मुपासते। एक समय बड़े बड़े ब्रह्मवादी इकट्ठे हुए, आप जैसे ऐसे इकट्ठे हुए, और लोगों ने ब्रह्मवादियों ने पूछा, ये राधा राधा बोलते क्या है? राधा किसको बोलते, क्यों उपासना करते? कोई हम राधा को तो कोई जानते नहीं है, तो दुनिया सारे राधा राधा बोल रहे हैं। तो ब्रह्मवादी ऋषियों ने प्रश्न किया वेदों से, तो वेद ने उत्तर दिया। श्रुतय उच्चु, श्रुति वेद उत्तर देता है, सर्वाणि राधिकाया दैवतानि, सर्वाणि भूतानि राधिकायास्तां नमामः, देवता यतनानि कंपन्ते, राधाया हसन्ति नृत्यन्ति च, सर्वाणि राधा दैवतानि, सर्वपापक्षयायति व्यारिति भूत्वा च राधिकाय नमामः। वेद के ऋचा कह रहा है, देखो दुनिया को सृष्टि करने वाली राधा जी है। सारा को सृष्टि ब्रह्मा विष्णु शिव को भी खुद राधा प्रकट कर दी है। देवता यतनानि कंपन्ते, राधा कहने पर वैकुंठ लोग, शिव लोग, ब्रह्म लोग कांपते हैं, इंद्रादी लोग सब कांपते हैं। देवता यतनानि माने देवता के जो लोग है, कंपन्ते कांपते हैं, राधा सारा दुनिया कांपते हैं। व्यारित भी हुत्वा जो भूर भू अश्व आदि मंत्र से जो हवन किया जाए वो राधिका ही उपासना है। राधिकाया हसन्ति नृत्यन्ति च, जिसके ऊपर राधा जी का वो मुस्कुराते हैं, एकदम करके बढ़ जाते हैं। तो राधा जी के जिसके ऊपर कृपा हो वही मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और नाचते भी है राधा जी की कृपा से। हसन्ति नृत्यन्ति च, नृत्यन्ति आप जानते, नृत्य करने लगते हैं राधा जी के जिसके ऊपर कृपा हो। सर्वाणी राधिकाया दैवतानी, सर्वाणी भूतानी, संपूर्ण भूत प्राणी राधिका जी को ही नमस्कार करते हैं। राधे राधे। एक दूसरे वेद मंत्र आया, विश्वधरता यस्यालं पादर विश्वभर्ता धरते मुरनि यस्यांगे विलुंठन कृष्णदेवो नैव संस्मार गोलोक्याख्यम धापदम सामसा कमला शैलपुत्रीम ताम शक्तिदात्रीम राधिकाम नमामः। विश्वंबर भगवान श्री कृष्ण जिसके चरण का साक्षात लक्ष्मी जी सेवा करती है, वो है श्रीरूपास्त अखिलेश्वरी, यस्य पाद युगम साक्षात श्रीरूपास्त अखिलेश्वरी।
अखिलेश्वरी महालक्ष्मी जिस भगवान श्री कृष्ण के चरण दबाती है रोज, हाँ, तो वो विश्वम्बर भगवान श्री कृष्ण किसका पैर दबाते हैं? राधा जी का, किशोरी जी का। देखिए, यस्याम पादर विश्वभरता धरते मृदि यस्यांगे विलुंठन कृष्ण देवो नैव संस्मारक गोलोकाख्यम धाम पदम सामसा कमला शैल पुत्रीम ताम शक्तिदात्रीम राधिकाम नमामः। जो विश्वम्बर भगवान श्री कृष्ण के पैर दबाती है महालक्ष्मी, उल महालक्ष्मी के पति भगवान श्याम सुंदर हमारे किशोरी जी का चरण दबाते हैं। राधे राधे। श्री राधा रानी के कमला शैलपुत्रीम ताम शक्तिदात्रीम राधिकाम नमामः। वही राधा पार्वती को शक्ति प्रदान करती है, महालक्ष्मी को शक्ति प्रदान करती है, लेकिन वो स्वयं दुनिया को प्रेम दान करती है। ऐसी पराम्बा जगदम्बिका राधा जी का रोज कीर्तन करना, रोज याद करना। अभी तो ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, थकावट भी है, संध्या करना भी है, लेकिन आप लोगों को देख करके बहुत आनंद आया। जिसके निधार में ललाट में उर्ध्वपुंड्र हो, गला में तुलसी कंठी हो, एक कंठ लग्न तुलसी नैनाक्ष माला पद्म पुराण, हाँ, एक कंठ लग्न तुलसी नैनाक्ष माला, ये बाहु मूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ये ललाट पटलेल सदूर पुंड्र, ते वैष्णवा भुवनमा सुपवित्र यान्ति, सुपवित्र यान्ति। देखिए, ललाट में उर्ध्वपुंड्र हो, भुजाओं में शंख चक्र हो, गले में कंठी हो, ऐसे वैष्णव जहाँ भी पहुँचता है आसु पवित्र यान्ति, तुरंत पृथ्वी को पावन करती। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गास्थिता ये पितरोपि धन्या ये शाम कुले वैष्णव नामधेय। एक कुल में एक लड़की या लड़का कोई संतान वैष्णव हो तो कुल पवित्र हो जाता है। पितृ पितामह प्रपितामह सब मुक्त हो जाते हैं। गर्भ में रखने वाली माँ कृत्य हो जाती है और पृथ्वी गद हो जाती है। अरे मेरे बक्षस्थल में एक वैष्णव जीव का पैदा हुआ, प्राकट्य हुआ, तो माँ पृथ्वी गद होती है। ये शाम कुले वैष्णव नाम अधियम, जिसके कुल में एक ही वैष्णव बन जाता है। बस ऐसे आप लोग वैष्णव है। आपके सारे पितर सारे पूर्वज आज धन्य हो गए। वो गरुड़ में तो ऐसा श्लोक आते हैं, और छोटे अंत्य पितर परित्यंत्य पितामह वैष्णस्मत् कुले जात सन संतारयस्यति। जिसके घर में एक लड़के लड़की वैष्णव हो जाते हैं, मरे हुए पिताजी आंगन में आ जाते हैं। अब पिताजी के दूसरे पिताजी वो भी आते हैं दोनों, और एक ताली बजाते एक नाचने लगते हैं। अब मेरे घर में वैष्णव हो गए, अब हमको सबको उद्धार करेगा। अस्फोटयन्ति पितर प्रणित्यन्ति पितामह, पितामह नाचने लगते हैं, ताली बजाते हैं पिताजी, प्रपितामह नाचने लगते हैं। क्यों? सन संतारयस्यति, अब हमारे बालक हमको उद्धार करेगा। तो ऐसे वैष्णव धर्म, ऐसे महिमा सारी वैष्णव धर्म। हमारे पूर्वाचार्यों की तपस्थली, हमारे सोगराम देवाचार्य की तपोभूमि, ऐसे भूमि में आज आने को परम सौभाग्य मिला। वो कल हमको यहाँ से निकलना है, तो आज दर्शन करने का बहुत चाह पूरा हुआ ठाकुर जी से। तो आपने भी बहुत सुंदर भजन सुनाया। आप सबके ऊपर प्रिया कीर्तन का दिव्य करुणामय दृष्टि प्राप्त हो। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। हरि ओम तत्सत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री सर्वेश्वर भगवान की, राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री हंस भगवान की, सनकादि भगवान की, नारद भगवान की, भाष्यकार निम्बार्क भगवान की, भाष्यकार निम्बार्क भगवान की, भाष्यकार निम्बार्क भगवान की, श्री सुबुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, वैदिक सनातन धर्म की जय जय। श्री राम श्याम अस्तु।